स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2। यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं x की, जिस भी चर में आपके पास बहुपद है तो वो x की वैल्यू इस बहुपद में आपको रखनी है और तब उनका रिजल्ट प्राप्त करना है कि उनके मान क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे। चूंकि ये क्या है, पूरा बहुपद है, तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं क्या कि ये पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x, क्योंकि एक चर इसका क्या है x है और ये पॉलिनोमियल है, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इन द फॉर्म ऑफ x की फॉर्म में जो बहुपद है यानी कि पॉलिनोमियल है वो आपके पास कैसे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें x बराबर 0 पर इसका मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, उपरोक्त में x बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या रखना है आपको, 0 रखना है, 0। यहाँ पर लिखेंगे, जब रखेंगे तो p 0 हो जाएगा बराबर 5 गुणा x की जगह 0 माइनस 4 गुणा 0 की घात 2 प्लस 3 के साथ x नहीं है तो 3 ऐसी ऐसी। तो यहाँ पर p 0 की जो वैल्यू निकलेगी वो आपके पास क्या आएगी 5 गुणा 0 यानी कि 0 माइनस 0 का वर्ग भी 0 और 4 की गुणा होगी 0 प्लस 3 यानी कि p 0 बराबर आपके पास आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से बहुपद 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 का जो मान होगा x बराबर 0 रखने पर वो कितना आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार से इसका दूसरा देखिए आप, x बराबर क्या रखना है आपको, माइनस ही रखना है, इसी बहुपद में रखना है। तो क्या लिखेंगे आप, आपके पास क्या है px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो आपको क्या रखना है x की जगह, x बराबर माइनस 1 रखने पर क्या रखेंगे आप, p माइनस 1 बराबर 5 गुणा माइनस 1 माइनस 4 गुणा माइनस 1 की घात 2 प्लस 3 ऐसे ही बराबर देखेंगे आप। यहाँ पर 5 एकम 5 यानी कि माइनस 5 माइनस यहाँ पर क्या है माइनस 1 की घात 2 है, तो माइनस 1 का वर्ग है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 की गुणा आप 4 में करेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप क्या आएगा, माइनस 5 और माइनस 4 हो जाएंगे आपके माइनस 9 प्लस 3 और हल करके क्या आएगा आपके पास माइनस और प्लस माइनस यानी कि माइनस के 6। तो उसी बहुपद का x बराबर माइनस 1 पर मान माइनस 6 आएगा। अब आते हैं इसके तीसरे भाग पर, x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान निकालना है। तो आपके पास बहुपद दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर आपको x बराबर 2 रखना है इसमें, तो लिखेंगे क्या, उपरोक्त में x बराबर 2 रखने पर, तो आप x बराबर 2 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, p2 इज इक्वल्स टू 5 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 2 के ऊपर घात 2 प्लस 3 बराबर p2 की वैल्यू क्या आएगी, 5 दूनी 10 माइनस 4 गुणा 2 की घात 2 का मतलब 2 की 2 बार गुणा 2 दूनी 4 प्लस 3 10 माइनस 4 चौक 16 प्लस 3 p2 बराबर 10 और 3 जुड़ जाएंगे, यहाँ पर आपके पास जाएगा 13 और माइनस 16 p2 जो आपके पास आ जाएगा कितना आएगा माइनस। इस प्रकार से आप इनको हल करें। प्रश्न नंबर 2 देखिए आप, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए p0, p1 तथा p2 ज्ञात कीजिए। ये आपके पास एक बहुपद दिया हुआ है py, जो कि y की फॉर्म में है, तो पॉलिनोमियल्स इन द फॉर्म ऑफ y आपके पास गिवन है। और आपको करना क्या है कि इस बहुपद की 3 वैल्यू पुट करने के बाद आपको मान निकालने हैं। देखिए कैसे आप करेंगे। आपके पास दे रखा है py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। यहाँ पर सबसे पहले आप वैल्यू निकालेंगे p0 तो p0 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या रखना है आपको, y की जगह 0 रखना है, 0 की घात 2 माइनस 0 प्लस 1 यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास, p0 बराबर कितना आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 और p0 बराबर कितना आ जाएगा 1। p0 की वैल्यू आपके पास क्या आती है
अब इसी में आपको निकालनी है P1 की वैल्यू। P1 के लिए आप देखेंगे क्या करना है आपको, वाई स्क्वायर की जगह रखना है 1 यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह आपको रखना है 1 और प्लस 1। तो P1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, यहाँ इनसे कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1 से प्लस 1। P1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। अब आपको यहाँ निकालनी है P2 की वैल्यू। तो देखिए आप P2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको रखना है वाई स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। P2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर यानी कि 2 टू द 4 माइनस 2 प्लस 1। P2 इज इक्वल्स टू 4 में से आप 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा प्लस 1। इस प्रकार से एक ही बहुपद की 3 अलग अलग मान रख के हम क्या निकाल सकते हैं, उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू आएगी। आगे देखिए इधर रखा है आपको PP बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t की घात 2 माइनस टी की घात 3। यहाँ पर इस बहुपद के आपको 3 बार मान निकालने हैं। एक बार तो P0 पर निकालना है, P1 पर और फिर निकालना है आपको P2 पर। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास गिवन है PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये आपके पास बहुपद दिया हुआ है। सबसे पहले आप निकालेंगे P0 के लिए मान। तो जहाँ जहाँ t है इस बहुपद में वहाँ आपको क्या रखना है, 0 रखना है। 2 प्लस 0 आ जाएगा प्लस 2 गुणा 0 की घात 2 माइनस 0 की घात 3। P0 बराबर 2 प्लस ये 0 माइनस ये 0। P0 बराबर ये सारा 0 हो जाएगा और ये खाली क्या बचेगा आपके पास 2। तो P0 अगर आप रखते हैं, P0 के लिए मान निकाल रहे हैं तो आपके पास क्या मान आएगा 2। अब आगे बढ़ते हैं P1 यानी कि P1 के लिए निकालेंगे। यहाँ पर 2 प्लस टी की जगह आप रखेंगे 1 प्लस 2 इंटू 1 की घात 2 माइनस टी की जगह फिर 1 और 1 की घात 3। P1 की वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 की पावर 2 का मतलब है 1 1 2 2 माइनस 1। 2 और 1 3 और 2 5 माइनस 1। P1 की वैल्यू आपके पास कितनी आती है 4। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं क्या P2 की वैल्यू। P2 की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, जहां जहां पर t है वहां आपको क्या पुट करना है 2 पुट करना है, यानी 2 प्लस टी की जगह यहाँ पर 2 प्लस 2 इंटू टी की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3। P2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 यहाँ पर है इंटू 2 की पावर 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यहाँ पर आएगा माइनस 2 की घात 3 का मतलब है 8। यहाँ पर इस माइनस 8 से प्लस 8 कैंसिल कर सकते हैं। P2 इज इक्वल्स टू 2 और 2 4। इस प्रकार से किसी भी बहुपद का मान हम निकाल सकते हैं। उस बहुपद को जिस चर में दिया गया है उस चर के भिन्न भिन्न मान रखकर हम पूरा ऑल ओवर बहुपद का मान की गणना कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपकी किताब में होंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ आपको देखिए क्या पूछा गया है आपसे, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी कि आपको एक बहुपद दिया हुआ है और जिस चर में बहुपद है उसी चर का कोई आपको मान दिया गया है, तब आपको बताना है कि ये जो मान है क्या ये इसका शून्यक है अथवा नहीं है। तो शून्यक क्या होता है, कैसे कंफर्म किया जाता है। शून्यक वह होता है यानी कि किसी चर का वह मान जो किसी बहुपद में रखने पर उस बहुपद के मान को, उस बहुपद के संख्यात्मक मान को शून्य के बराबर पहुंचा दे या उस बहुपद का मान शून्य ले आए, तो वही क्या कहलाता है, दिए गए बहुपद का शून्य कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक चर है x में आपको बहुपद दे रखा है और x का मान दिया हुआ है आपको -1/3। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है कि -1/3 अगर हम यहाँ पर x की जगह पुट करते हैं, रखते हैं, तब यह बहुपद अगर 0 हो जाता है तब x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। और यदि शून्य नहीं होता है तब बहुपद अगर शून्य नहीं होता है तब यह x का मान इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। यहाँ देखेंगे आप x की जगह सीधे आप यहाँ पर क्या रखेंगे -1/3 रखेंगे, p -1/3
बराबर 3 गुणा एक्स की जगह रखेंगे -1/3 प्लस 1, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा एक बार, बराबर -1 प्लस 1 0। तो इसका मतलब x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का या संगत बहुपद का क्या है, शून्य, यानी इस बात लिखते हैं शून्यक है। दूसरे भाग पर आते हैं। यहाँ पर आपको x का मान दे रखा है 4/5, बताना है कि संगत बहुपद का शून्य है अथवा नहीं है। तो p x की जगह रखेंगे आप 4/5 बराबर 5 गुणा 4/5 माइनस 5, p 4/5, और इसके बाद आप देखेंगे 5 से 5 को काट दिया गया, 5 एकम 5 और 1 की गुणा 4 से 4 माइनस 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस बहुपद का मान हमारे पास है 4 माइनस 5, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। तो कह सकते हैं हम कि x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो लिख देंगे आप क्या, शून्यक नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं आप और उनको घर पर बैठकर हल कर सकते हैं। हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। देखिए क्या बताया गया है आपसे, निम्न में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। आपको कुछ बहुपद दिए गए हैं तो आपको उन बहुपदों का शून्य ज्ञात करना है, यानी कि हमें उस चर की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है कि जो भी बहुपद आपको दिया गया है उस बहुपद को हम 0 के बराबर रख देंगे, कि हम यह मान लेंगे कि वह बहुपद क्या है, शून्य के बराबर है, और तभी हम क्या निकाल पाएंगे, उस बहुपद का शून्य ज्ञात कर पाएंगे। देखेंगे हम लिखेंगे यहाँ px बराबर 0, अगर px बराबर 0 रखते हैं तो px की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, x प्लस 5, यानी कि x प्लस 5 बराबर 0, और यहाँ से x बराबर 0 माइनस 5, और यहाँ से x बराबर 0 में से 5 जाएगा तो -5, यानी कि x बराबर -5 जो होगा वो इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। आते हैं दूसरे सवाल पर। देखिएगा आप, px बराबर किसके रखना है, हमें 0 के बराबर रखना है। अगर शून्य निकाल रहे हैं तो px की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर आप देखेंगे 2x बराबर -5 और आएगा आपके पास x बराबर -5/2। इस प्रकार से आप किसी भी बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं अगर, तो आप उस बहुपद के शून्य की ओर पहुंच जाते हैं, उस बहुपद का शून्य ज्ञात कर पाते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 आपकी कंप्लीट होती है। जो भी समस्या आपको प्रश्नावली 2.1 में या 2.2 में है, अगर आप घर बैठकर उनकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, और जो भी समस्या आपके सामने आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी दे सकूं। थैंक यू।